महात्मा बैठा हुआ है। जैसे भीष्म जी के सामने सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है, अब विपक्ष है, तो क्या भीष्म जी बाण नहीं मार रहे? भगवान को ललकार के कहते हैं कि मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा, कल अगर रण क्षेत्र में तुम्हें अस्त्र लेने के लिए विवश न कर दूं। भगवान ने कहा था महाभारत युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो उनका गंगा पुत्र शांतनु पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊंगा यदि कल रण क्षेत्र में आपको विवश न कर दूं। तो भगवान को विवश कर दिया, मार बाणों अर्जुन को सारथी रूप में भगवान ये ना विवश हो गए, कूद गए, रथ से उठाया रथ का पहिया एक और तब बाण रख दिया और कहा अपनो परण विसार भगत को पूर्व परण निभाओ। भगवान का स्वभाव अपने प्रण का, सच्चिदानंद भगवान अपने प्रण का त्याग कर भक्त के प्रण का। तो हम जब ये देखेंगे कि भगवान यहां दुष्टता का रोल कर रहे हैं और मुझे दिया है दुष्टता के निषेध का अधिकार, तो मैं केवल अपने निषेध के अधिकार का पालन कर रहा हूं, वस्तुतः इसके अंदर भगवान है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाए तो हम ये करते हुए भी भगवत प्राप्त हो जाएंगे। अन्यथा अगर हमारी सब पे दोष दृष्टि रहेगी तो फिर बात नहीं बन पाएगी। ऐसे आप अधिकारी रूप में हैं और भगवान संसार में हैं और वो रोल कर रहे हैं दुष्टता का, तो हमें रोल दिया दुष्टता निवारण या दुष्टता के अनुसार दंड देना, तो हम ठीक वैसे ही करेंगे, बिल्कुल दया नहीं करेंगे, पर अंदर से भाव ये रखेंगे हो प्रभु तुम ही नाम जप कीजिए। अगर सब पे दोष दृष्टि आ गई तब तो बहुत हानि हो जाएगी, क्योंकि हमारी दृष्टि दोष दृष्टि आ गई तो हम संतों पे भी दोष दृष्टि करेंगे, हम महतजनों पे भी दोष दृष्टि कर लेंगे। हमारा वो आकलन करने का जो, कल्पना करने का जो, भावना करने का जो स्वभाव है वो निगेटिव में ही रहेगा, तो फिर हमारा कल्याण कैसे हो पाएगा। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो संभाषण योग्य भी नहीं है, उनमें भी मेरा भगवान विराजमान है। बस हमको जो पद दिया है हम सच्चाई से ईमानदारी से वही करेंगे। जैसे युद्ध क्षेत्र में धर्म के अनुसार सामने योद्धा चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो कोई भी हो, अगर वो उसका वध कर देता है तो किंचन मात्र उसमें पाप नहीं लगता। परिवार ही तो है कौरव पांडव। और पूज्य द्रोणाचार्य जी जो प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाते हैं, उनसे अर्जुन युद्ध कर रहे हैं। जिन्होंने अर्जुन को प्रत्यंचा चढ़ाना सिखाया, जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया, वो भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, इनसे युद्ध कर रहे हैं। लेकिन पाप नहीं लगेगा उनको, क्योंकि युद्ध धर्म का ऐसा नियम है। तो ऐसे ही आप अपने अधिकार के अनुसार, जो भारत सरकार ने अधिकार दिया, उसके अनुसार जो समाज के साथ आप व्यवहार करते हैं वो आपका धर्म होना चाहिए। हमको सब पे दोष दृष्टि नहीं करनी, जहां करनी है। अब जैसे अपना शिष्य अपराध करे तो दंड, और दूसरा संत अगर किसी कोई वार्ता भी करे कि वो संत, तो तुरंत रोक दे, नहीं ये संत निंदा होगी, हमारे सामने बात नहीं कर सकते आप। हमारे शिष्य के लिए अधिकार है कि हम अपने शिष्य के दोष दर्शन करें, दोष वर्णन सुने और उनको दंड दें, लेकिन दूसरे संत के लिए नहीं। उसके भगवान रक्षक वो आके हमसे बात करे तो निराकरण कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं सुन सकते। तो सबके प्रति ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सबके प्रति अगर हमारी बुद्धि वही तराजू से तोलने लगी दोष दर्शन से, तो हमारी हाल होगी। ठीक है, हाँ, इसके लिए नाम जप आप कर ही रहे हैं और सत्संग सुन रहे हैं, तभी नाम जप कर रहे हैं। तो सत्संग और नाम जप के प्रभाव से आप बचते रहेंगे। नाम जप आपके पापों का नाश करता रहेगा, सत्संग आपकी बुद्धि को प्रवीण करता रहेगा, तो ये सेवा भी बन जाएगी, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। अर्जुन चौधरी जी, राधा वल्लभ श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, नाम चिंतन या रूप चिंतन करने के लिए जब हम ध्यान करते रूप चिंतन की सामर्थ्य नहीं, नाम चिंतन करो, नाम के बल से रूप प्रकाशित होता। देखिए रूप नाम आधीना। रूप का प्रादुर्भाव कब होता है? ऐसे आंख मूंद देखो, अंधेरा दिखाई देता है। कल्पना करोगे तो भगवान की कल्पना तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं कि कल्पना कर सको, भावना कर सको। तो हम नाम लिखें राधा, उसी का ध्यान कर रहे हैं, अपने मन को एकाग्र। फिर देखना हो जहां राधा लिखते हो वहीं राधा रूप प्रकाशित हो जाएगा, वहीं कृष्ण रूप प्रकाशित हो जाएगा। पहले नाम पे ध्यान दो। अगर हम ककहराव मात्रा बढ़िया पढ़ लिए ना, तो हम ऐसे कोई भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। अगर हमें गणित के सूत्र याद हो गए तो कोई भी सवाल लगा सकते हैं। ABCD बढ़िया आ जाए तो अंग्रेजी पढ़ना सीख जाएंगे। ऐसे ही अगर नाम जप आ जाए तो अध्यात्म पर विजय प्राप्त हो जाएगी।
अध्यात्म की जो योग्यताएं हैं, जो सद्गुण, वो सब अपने आप आ जाएंगे। जो राम राम कहना नहीं जानते थे, मरा मरा कहे, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। किससे हो गए? मरा 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 मा नहीं तो राधा 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 राधा। आपको कौन सा ज्ञान, कौन सा रूप रह जाएगा जो आपके हृदय में प्रकाशित न हो? पर पहले नाम पर ध्यान दीजिए। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी कहना चाह रहे हैं कि हम ध्यान करते हैं तो भजन के साथ साथ हृदय में एक और चिंतन रीलवत चलता है रहता है, जो अभी हमने 2-4 दिन पहले बताया है, सुना है आपने? 2-4 दिन पहले बताया है, एकांतिक में ही बताया है। एक दिन चिंतन में इस बात को पकड़ा कि साधकों को कैसे इससे निवृत्त होना चाहिए। तो जब हम भजन करते हैं तो हमारे साइड में मन एक अपनी रील चलाता है, भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, अन्य दोषों का चिंतन, व्यर्थ कल्पना, गंदी बातें, ये सब चला रहा है। तो वो हमारे मन की जितनी भी बातें हैं वो सब निकल रही हैं। हमको नाम जप करते हुए ना किसी बात से राग करना है, ना द्वेष करना है, वो अपने आप सब डिलीट हो जाएंगे। साधक उनको देखकर घबरा जाता है, किसी से राग कर बैठता है, किसी से द्वेष कर बैठता है, वो संस्कार नवीन बन जाते हैं, भजन में बाधा पड़ जाती है। चुप रहो। जैसे हम रोड किनारे बैठे हैं, लोग आ जा रहे हैं, हम किसी से ना राधे राधे बोले और ना किसी से झगड़ा करें, तो